करते हैं 4 के चौके की और सस्ता ऑप्शन लेते हैं शिल्पा जी से। बताइए शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल। सस्ता ऑप्शन मेरा सीडीएसएल में रहेगा। इसमें मार्च सीरीज के 1200 का पुट, 1200 का पुट, इसमें आपको ध्यान देना है, जो रफली 62 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 48 का रखिए। यहाँ पे सीडीएसएल आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार ये 1200 के नीचे सस्टेन करेगा तो अग्रेसिवली टुवर्ड्स 1140 से लेके 1120 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 1200 का पुट, यहाँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 48, आप टारगेट्स ऑफ 89 से लेके 110 तक भी एक्सपेक्ट करते हैं अगर ये मूव आता है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है ऑन द डाउन साइड। शिल्पा जी का सस्ता ऑप्शन आइडिया CDSL, इसका 1200 का पुट खरीदने के मौके ढूंढने। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब कौन सा आइडेंटिफाई करा? आशीष जी, देखिए मैं नौकरी को बेचूंगा। नौकरी का अगर आप चार्ट देखें तो आज एक क्लीन ब्रेकडाउन है। 7,142 के आसपास से चल रहा है, तो हमें स्टॉप लॉस जो रखना है वो है करीबन 7,220 का। और 7,220 के स्टॉप लॉस के साथ इसका जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 6,900 का। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है 150 पॉइंट 200 पॉइंट का करेक्शन भी बाकी है, ज्यादा है। ठीक है। नौकरी में बिकवाली करने की राय, 7,220 का स्टॉप लॉस फिलहाल ये है। एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी की तरफ से आता हुआ चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं प्रशांत सावंत जी के पास। प्रशांत जी बताइए, कौन से स्टॉक में लग रहा है आपको दम? तो श्रेया, जो मैंने फर्स्ट पिक ढूंढा हुआ था वो राजेश जी ने एफएनओ सुपरस्टार में ले लिया है, तो मैं मेरे सेकंड पिक के साथ जाऊंगा। वो होगा एलएनटी पे बिकवाली करने की सलाह होगी। करीबन 3,260-65 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा वो होगा 3,315, 3315। और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3,150, 3150 का। पहला प्रेफर्ड आइडिया इन्फोएज पे बिकवाली का था, पर अब चार्ट का चमत्कार में लार्सन एंड टूब्रो, एक्सेल रिको सावंत साहब की मिड कैप फंड आज का। अवस्थी साहब कौन सा स्टॉक? डीसीबी बैंक हमें लगता है एक बढ़िया मिड कैप आइडिया है। इन लेवल्स पे 3,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। इस साल कंपनी ने जो अर्निंग्स वगैरह रिपोर्ट की लास्ट क्वार्टर भी वो इम्प्रूवमेंट ही है। एनपीए लेवल्स 1% के आसपास है नेट के लेवल पे। कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह एडिक्वेट है। रिसेंट कुछ फंड इन्फ्यूजन्स हुए हैं, उसके बाद हमें लगता है 16-16.5% के आसपास की कैपिटल एडिक्वेसी है। फ्रेश फंड रेजिंग की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। एडवांसेस और डिपॉजिट्स पे 20-22% का ग्रोथ रेट था। हमारा ये मानना है कि अगले साल भी बैंक लगभग इन लेवल्स पे ग्रो करेगा। तो अभी लगभग 162 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है। हमारा ये अनुमान है कि अगले साल के हिसाब से करीब 180-185 के आसपास की 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू होनी चाहिए। और अगले साल 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू पे हमें लगता है जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती है, फर्दर एसेट क्वालिटी में ग्रोथ मेंटेन करती है बैंक, रिटेल वगैरह पे फोकस करते हुए, तो 0.8 का प्राइस टू बुक कंजर्वेटिवली आसानी से मिल जाना चाहिए। तो शुरुआती लक्ष्य 160 रुपए के। डीसीबी बैंक हमें लगता है काफी बढ़िया बेट है। डीसीबी बैंक बढ़िया बेट है। अवस्थी साहब को पसंद आ रहा है। गिरावट में इन लेवल्स पर एक अट्रैक्टिव बाय। क्विकली रैप अप कर देता हूं। शिल्पा जी ने आज का सस्ता ऑप्शन चुना है CDSL। 1200 का पुट खरीदने का मन था। 62 के आसपास अपन ने उठाया है, 64 के आसपास चल रहा है। अपने 89 से 110 के टारगेट्स हैं। बाकी के लेवल्स भी नोट डाउन करिए। आज का एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब के सौजन्य से आया था नौकरी यानी कि इन्फोएज। एक्सेल रिको नौकरी वैसे इस समय वायदा का टॉप लूजर है। 6900 के टारगेट्स के लिए 7220 के स्टॉप लॉस के साथ। सावंत साहब आज का चार्ट का चमत्कार देने वाले थे। उन्होंने पहले तो चुना था नौकरी को ही, पर क्योंकि सतपुते साहब ने मेंशन कर रखा था दूसरा प्रेफर्ड पिक है लार्सन एंड टूब्रो, सेल रेको 3150 के टारगेट्स के लिए। और अवस्थी साहब को डीसीबी बैंक इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट पे आप लंबी अवधि के लिए आज से खरीदिए। 160 के बढ़िया इवेंचुअली 12 महीने के टाइम होराइजन में टारगेट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा,